फजील साहब कि 200 जो अमेरिका के लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं गाजा में, वो क्या चक्कर है, क्या स्टोरी है, क्या इसमें सच्चाई है, तो उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले फजील साहब, आपने जो बात कही थी वही बात आ रही है। देखिए, यूक्रेन को थमा दिया कि भाई $500 बिलियन का बिल है, इसे अदा करो वरना रूस के साथ चले जाओ। आज ये भी खबर चल रही है कि अब ये कहा है कि भाई रूस जो है यूक्रेन को ले ले। क्या कहेंगे ऐसे में, कौन भरोसा करेगा? और क्या आपको लग रहा है कि इजराइल के हाथ में, नेतन्याहू के हाथ में भी लंबा चौड़ा बिल आने वाला है? फजील साहब देखिए, जो घटना इधर 24 घंटे के अंदर हुई है, मैंने कल आपको बताया था और परसों भी इस पर हमने बात की थी कि यूक्रेन के बगैर रूस से बात करना, आप यूक्रेन जेलेंस्की को तो पता नहीं नींद आई कि नहीं 2 दिन से, क्योंकि ये तो बहुत अनट्रेस्टेबल घटना है। मतलब ये ऐसा है कि ऐसा ये घटना है कि कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी कर दिया, बिल्कुल सियासत से अलग हटके। और ब्रिटेन ने तो इस पर आपत्ति भी जाहिर कर दी कि भाई नेटो देशों ने, और इतना ही नहीं, नेटो का पूरे कंट्रीज का एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है। तो उसमें अमेरिका नहीं गया। उसने कह दिया कि हम कभी भी यूक्रेन के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये तो दुनिया को शॉक कर दिया। अब अमेरिका पर कौन भरोसा करेगा? आगे अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका, मैंने कहा था कि अमेरिका अब अलग थलग पड़ जाएगा, नेटो कंट्री सब उनसे अलग हो जाएगी। और अमेरिका ने वही काम कर दिया। अब उस डैमेज को कंट्रोल करने में जमानी जंग चल रही है इस वक्त जेलेंस्की और ट्रंप में। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि आपको रूस के साथ हमला ही नहीं करना चाहिए था, रूस के साथ चले जाना चाहिए था, यहां तक बोल दिया। और बिल तो बिल पकड़ा दिया। पूरी दुनिया के अंदर आज इस बात की चर्चा हो रही है कि अब अमेरिका पर भरोसा कौन करेगा, जब जेलेंस्की, इसके पीछे तो अमेरिका का ही हाथ था ना। जेलेंस्की की कहां हैसियत थी रूस से टकराने की? लेकिन पीठ थपथपा के कहा कि जाओ बेटा, लड़क चढ़ जाओ। हम लोग क्या, गांव में कहावत होती है कि कैप्टन साहब भी जानते होंगे, चन्ना की झाड़ पे चढ़ जाना। चने की जो झाड़ होती है ना, बहुत छोटी होती है, 1 फीट की, जिसमें चना उगता है फसल में। तो उस पर लोग कहते हैं कि जाओ बेटा चने की झाड़ पे चढ़ जाओ। तो चढ़ने वाला आदमी सोचता है कि कोई हम बहुत विशाल पेड़ पर चढ़ रहे हैं। तो उसी तरह से चढ़ा करके और जेलेंस्की को बेइज्जत करा दिए, और यूक्रेन के बेगुनाह लोगों को मरवा दिए। पूरी प्रॉपर्टी का तहस नहस हो गया। आधी आबादी यूक्रेन की पोलैंड में शरणार्थी शिविर में रह रही। कितना बुरा हाल कर दिया। और आज अमेरिका ने जिस तरह से, मतलब ये होता है कि हारे, जीते तो सिकंदर, हारे तो बंदर, वो वाली हाल हो गई यूक्रेन की। अब नेटो देश उनका साथ नहीं छोड़ रहा है, लेकिन अमेरिका ने साथ छोड़ दिया। और अब रूस के साथ बात करने में अगर जेलेंस्की को भी साथ में रखते तो शायद अमेरिका का कद बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन जेलेंस्की से अलग हट करके जो इन्होंने रूस से बात किया है, इससे अमेरिका का कद बहुत छोटा हो गया। दुनिया में अब उसकी थू-थू हो रही है। और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस कदम को गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही बचकाना कदम माना जा रहा है कि आपने बिना जेलेंस्की को गुड फेथ में लिए हुए आप उसके दुश्मन से जाके गले मिल लिए। कल को ये हमारे खिलाफ पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाएंगे, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये तो खतरा सबको हो गया है कि जहां जहां लड़ाई होगी, जहां पलड़ा भारी मिलेगा, वहां ट्रंप जाके बैठ जाएंगे। आज भारत से बात कर रहे, कल जाके पाकिस्तान से भी बात कर लेंगे, भारत के खिलाफ बोल देंगे। पाकिस्तान में जाके भारत के खिलाफ, भारत में आके पाकिस्तान के खिलाफ। और यहाँ की जो विश्वकन्याएं हैं नोएडा चैनलों की, वो तो तैयार बैठी हैं कसीदे पढ़ने को। वो तो बिल्कुल तैयार बैठी हैं कि बस कहीं हो। क्या सवाल पूछ रही है भारत की मीडिया, जाके ट्रंप से सवाल क्या पूछ रही है कि आपको बहुत बहुत बधाई। क्या देखिए आप, अब उस पर तो हम टाइम खराब नहीं करना चाहते अपना, क्योंकि हम लोगों को जो जिम्मेदारी है कि और एक बात हमास की बात आई कि हमास ने सारे, तो उसमें 4 शर्तें भी हैं कैप्टन साहब। मैं अभी जुड़ने से 5 मिनट पहले ही ये खबर देख रहा था।
तो मुमताज भाई का जब मैसेज आया तो मैंने आधी खबर पे ही उसको स्किप करके इनसे जुड़ गया। तो मैं वो पूरा पढ़ नहीं पाया कि वो 4 क्या उनकी बड़ी शर्तें हैं जो हमको नहीं लेकिन ये लगता है है कि कि इज़राइल उसका लेकिन ये है कि ये चैनल जो है एमएमसी न्यूज इंडिया ये पढ़वाता जरूर है कि पढ़ो नहीं तो नहीं जी पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े कैसे होगा? तो जो हमास की जो शर्तें हैं, मुझे लगता है कि अगर इज़राइल मान लिया ना उस शर्तों को, तो इज़राइल का तो खत्म ही हो जाना है सब कुछ। मुझे नहीं लगता है कि वो मानेगा। हमास ने एक तीर फेंका है, पता नहीं निशाने पे लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फेंक दिया है। और कभी भी चाहे यूएई हो, चाहे जितने भी अरब देश हैं, कोई भी हमास को माइनस करके फिलिस्तीन के बारे में नहीं सोचता है। ये तो जान लीजिए आप, क्योंकि हमास के साथ कौन खड़ा है? ईरान खड़ा है, और ईरान के साथ चाइना और रूस खड़ा है। तो जो कुछ भी आज इतनी बड़ी लड़ाई को जो जीत के जा रहा है, उसको दुनिया माइनस कर देगी। जो पूरी बारात के दूल्हे को ही गायब कर दिया जाएगा कि भाई शादी तो दूल्हे की होनी है ना, बारात की थोड़ी होनी है। बारात तो जा रही है बस। तो हमास ने जो काम किया है, जो कुर्बानियां दी हैं, इतने 40 साल से जो लड़ रहे हैं, आज पूरी दुनिया में कोई अगर फिलिस्तीन की बात करता है तो हमास से अलग होकर कभी नहीं बात कर सकता। और क्या यूएई, क्या अरब, क्या कतर, क्या मस्कत, क्या ओमान, या कोई भी कंट्री हो, मुस्लिम कंट्री जितनी भी है, या वो पैसा देगी तो कभी ऐसा नहीं करेगी कि वो हमास को छोड़ के देगी। और किसी पैसे की तो अभी कहीं बात भी नहीं आ रही है। अभी तो फिलहाल फिलिस्तीन को एक राष्ट्र बनाने की बात आ रही है कि भाई उनको एक यूएन में मान्यता दी जाए। और महमूद अब्बास साहब तो मेरे ख्याल से 85-85 साल के हो गए हैं। अभी उनको इसीलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि जाने दीजिए, बिल्कुल। अभी चल रहे मैं हैं, उस पे बुजुर्ग भी हैं। आऊंगा। मैं फजील साहब उस पे भी आऊंगा। हमारे साथ सऊद अख्तर साहब जुड़े हुए हैं। मैं उनका इस्तकबाल तो कर चुका हूं। सऊद साहब कहीं रख लीजिए अगर मोबाइल, मुझे ऐसा लग रहा है हाथ में है आपके या कोई पकड़े हुए, क्योंकि मुस्तकिल हिल रहा है। तो अगर कहीं रख लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और रोटेशन में अगर आ जाए जैसे सबका है, हम लोगों का देखिए पूरे फुल फ्रेम में, तो और अच्छा होता है। उसमें बॉडी लैंग्वेज पूरी दिखती। खैर, तो कल कर लेंगे ठीक ठाक फ्रेम। लेकिन सऊद साहब, जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि गजा को कंट्रोल अब हम करेंगे, और गजा जो फिलिस्तीनी है गजा में उनको जॉर्डन भेजा जाएगा, कतर भेजा जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि भाई सऊदी अरब में ही एक फिलिस्तीन बन जाए तो क्या बुराई है। ईरान ने जवाब में कहा कि अगर अमेरिका में एक इजराइल बन जाए तो उस